इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी मृत्यु का सामना या तो किया होगा या कर रहे होंगे, और नहीं तो एक ना एक दिन तो आपको भी सामना करना ही है, या तो खुद की मृत्यु का या अपने किसी करीबी या किसी प्रियजन की मृत्यु का। तो हो सकता है कि आपको इस चर्चा से थोड़ा सहायता मिले, थोड़ी आपकी समझ बढ़े, और जिसके परिणाम स्वरूप आप उस मृत्यु से कुछ सीख पाएँ, कुछ गहरी बात सीख पाएँ। एक परिवार की कल्पना कीजिए, हो सकता है अपने ही परिवार को देखिए। उसमें हम मान लेते हैं कि बुजुर्ग माता पिता हैं। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो घर का संचालन कोई और व्यक्ति कर रहा होगा। ऐसे ही समाज में होता है, बुजुर्ग के हाथ में तो सब कुछ होता नहीं, तो घर का मुखिया कोई और होगा। घर में लड़के होंगे, लड़की होगी, हो सकता है पति पत्नी, बहू, और भी इस तरह के सारे लोग रहते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ भी रहे होंगे, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई मेहनत कर रहा होगा। उसी घर में एक लड़का भी है जो बाहर पढ़ाई करता है, खूब पढ़ता है, लेकिन दिखता है कि वो गलत जगह फंस गया है, तो पढ़ाई छोड़ छाड़ करके वो भी कुछ और करने लगा है कि जब मन ही नहीं लगता है। और सारे लोग जिन्होंने उससे उम्मीदें लगाई थी, उस पर खर्च किए थे, वो सब उससे नाराज़ हैं, क्योंकि उसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पर जीवन की हकीकत वो समझने लगा। पर जिन लोगों ने आपसे कभी उम्मीदें लगाई हैं, वो कभी आपसे समझेंगे नहीं। अब ऐसी स्थिति में किसी की मृत्यु आपके घर में निकट आ जाती है। मान लेते हैं कि घर में जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं में से किसी की मृत्यु निकट आ जाती है। अब ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि वो जो विद्यार्थी है जिससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई गई थी, घर का बेटा होगा, उससे मम्मी ने, पापा ने, भाई बहन और भी अन्य लोगों ने, रिश्तेदारों ने उम्मीदें लगाई थी। अब सारा पैसा, समय सब बर्बाद किया तो उसको कोसते भी होंगे लोग, सबके सब। पर वो जीवन की हकीकत को समझता है, मृत्यु को समझता है, जीवन क्या है वो समझता है, आना और जाना है। वो जानता है कि यहाँ कोई नहीं है जो बीमार नहीं होगा, कोई नहीं है जो बूढ़ा नहीं होगा, कोई नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। वो सब समझता है। और ये जो अन्य लोग हैं उसके, कह सकते हैं परिवार के, पता उनको भी है कि मृत्यु होती है, लेकिन जब वैसी कोई घटना घटती है, बीमारी, मृत्यु, बुढ़ापा, कुछ भी दुख का क्षण आता है, उस क्षण में उनको उस बात का होश नहीं रहता है। तो एक तरफ बेहोशी के कारण, अज्ञान के कारण उन पर दुख टूट रहा होता है, और इंसान का स्वभाव है, अहंकार का स्वभाव है कि वो अपने दुख का कारण किसी न किसी पर थोपना चाहता है। तो जिस व्यक्ति ने, ध्यान से रखना, अपने जीवन में यही घटते हैं आप हम सब, कि जिस व्यक्ति से हमने उम्मीदें लगाई थी, हम उस पर सारा दोष डाल देते हैं। जिस व्यक्ति पर हमने, कह सकते हैं, मान लो कोई मेहनत की हो, कोई खर्चा किया हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया हो, पर रिटर्न नहीं मिला, हम उसको हर बात के लिए दोष दे देते हैं। तो कभी, अब इनमें हर जगह पर अपने आप को एक एक बार रख कर देखिएगा कि आप एक बार पिता बनकर देखिए, माता बनकर देखिए, भाई बनकर, बहन बनकर, हर व्यक्ति बनकर देखिएगा। मान लीजिए कि आप वो व्यक्ति हैं, मान लीजिए पिता, जो बुजुर्ग हैं और बीमार हो गए हैं। अब पिता है तो उनके पुत्र पुत्री सब होंगे। जब आप बीमार हो तब आप ये चाहेंगे कि आपके घर का हर सदस्य आपके साथ हो, आपको सांत्वना दे। कोई आपको बुरा भी लग रहा होगा, किसी ने उम्मीदें तोड़ी होंगी, कोई दूर होगा जो आ नहीं पाया हो, सब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल होंगे। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप वो व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी मृत्यु निकट आ रही है। एक बात बताइए, आपके पास कोई आ भी जाए तो क्या वो आपकी समस्या को ठीक कर देगा, आपकी बीमारी को ठीक कर देगा? चाहे आपने बेटे को पैदा किया हो इसलिए कि वो आपके साथ आएगा, आपकी सहायता करेगा बुढ़ापे में, इसलिए करते हैं ना ज़्यादातर लोग। क्या बीमारी को आपका बेटा ठीक करेगा? चाहे आपने विवाह किया हो ये सोच करके कि बुढ़ापे में साथी की ज़रूरत होती है, क्या वो साथी तुम्हारी सहायता कर पाएगा? नहीं ना। तुम्हारी सहायता होगी दवाओं से, गोलियों से, डॉक्टर से, और वो भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी समस्याओं को हल ही कर दे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यदि आप दूसरों से उम्मीद लगाते हैं और अपने दुख के लिए उनको दोष देते हैं, इससे आपका दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इसलिए इस हकीकत को जानें, ये ना कहें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है,
बल्कि ये देखें कि जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति से हर व्यक्ति को गुजरना है। बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, सबको गुजरना है। अब जाते जाते क्यों किसी को दोष दूँ? जिस व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, जिसे हम बुरा गलत कहना, हमने कहा है कि बुरा है और गलत है, वास्तव में बुरा गलत कुछ नहीं है। वो घटना है जो घट रही है, सबके साथ होना है। दर्द भी होता है, बीमार हो गए तो दर्द तो होगा, पर उसमें आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी दर्द को ख़त्म कर दे, पर वो बेचारा असहाय है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको भी ये सब सहना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप भावनात्मक रूप से किसी पर दबाव डालते हैं तो याद रखना, किसी को थप्पड़ मारना उतनी बड़ी हिंसा नहीं होती जितनी बड़ी हिंसा भावनात्मक रूप से किसी को प्रताड़ित करना होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आए तब देखें, आप अस्पताल में होंगे, ठीक उसी समय देखिए आप हॉस्पिटल में हैं, क्या आप अकेले व्यक्ति हैं जो वहाँ पर हॉस्पिटल में हैं? वो जो अस्पतालें हैं, वो अस्पताल जिसमें आप हैं, उसमें आपके अलावा सैकड़ों हजारों लोग हैं जो उसी तरह की बीमारियों से कोई कम कोई ज़्यादा तड़प रहा है, बिलख रहा है। लेकिन हर व्यक्ति को यही दिख रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है और मेरे साथ बुरा करने वाले इनमें से कुछ लोग हैं, और उन्हीं में से किसी से आप उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन वैसी कितनी ही अस्पतालें उस शहर में होगी, उस राज्य में, उस देश में और इस दुनिया में हैं। आप अकेले के साथ तो नहीं हो रहा ना। तो आप अपने दुख के लिए किसी और को अगर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो आप उसके साथ हिंसा कर रहे हैं, और इससे आपका दुख कम नहीं हो रहा बल्कि और बढ़ रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घट रही हो, यदि वो सजग हो, अगर उसको जीवन की थोड़ी समझ हो, तो वो भी ये कहेगा कि देखो, उसको परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको प्रेम है तो वो खुद जितना हो सकेगा मेरे लिए करेगा। पर व्यर्थ का उस पर इल्ज़ाम थोपना ठीक नहीं है। उसी तरह घर के जो बेटे होते हैं, ठीक है, जो बेटे होते हैं, किसी की कोई पढ़ रहा है, कोई फेल हो रहा है, कोई हार चुका है, कुछ बिल्कुल भटक रहा है, किसी की नौकरी लग गई है छोटी मोटी, आप उनसे उम्मीदें लगाते हैं। क्या कर सकता है वो? क्या वो कोई सहायता तुम्हारी कर सकता है? लेकिन जब ये ऐसी विपरीत स्थिति आपके साथ घटती है तब आप क्या कहते हैं पता है? तब आप कहते हैं कि अब देखो, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझदारी कुछ भी काम नहीं आ रही, यहाँ पर तो पैसा चाहिए बस। और ऐसी स्थिति में जो हमारे साथ है बस वही अपना है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं होता तो आप अस्पताल में होते नहीं। पर जिसके पास खूब पैसा है, अपना इलाज किसी भी तरह से कितने ही अच्छे अस्पताल में वो करवा सकता है, क्या वो दुखी नहीं होता है? दुखी वो भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जीवन को समझता नहीं है। जिन लोगों पर आप विपरीत स्थितियों में इल्ज़ाम मढ़ते हैं, दोष मढ़ते हैं, आप उनको ही देखिए, क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या वो बीमार नहीं होंगे? क्या वो नहीं मरेंगे? सब मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसी पर इल्ज़ाम ना मढ़ें, किसी को दोष ना दें कि हमने इसके लिए ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, इसने धोखा दिया, ये बुरा निकला, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये अगर हमारी बात मान लेता तो वैसा नहीं होता। और ये मैं जो हकीकत में घटता है ऐसे परिवारों में, उनकी व्यथा कथा सुना रहा हूँ। कोई लड़का, कोई लड़की होगा, मान लो वो कोई काम करता है, लेकिन अब मान लो एक बुजुर्ग हैं, वो चले गए, माता या पिता कोई भी उसके, अब जो एक बच्चा है वो चाहेगा कि उसका बच्चा उसी के साथ रहे, और उसके लिए वो भावनात्मक रूप से उस पर दबाव डालेगा कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, और देखो ये अपनी दुनिया में मशगूल है, इसको कोई फिक्र ही नहीं। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये कौन सी बात हुई? वो तुम्हारे पास रहता है, क्या तब सचमुच आप खुश रहते हो? उतने थोड़ी देर लगता है, उसके बाद वही सब जिंदगी चालू हो जाती है, अंदर अंदर तो घुटते रहते हो। तो जो लोग आपके साथ नहीं होते हैं, अकेले होते हो तब भी, तो उन पर दोष मढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा हम करते हैं। कौन रहता है घर पर? हर कोई व्यक्ति घर से बाहर रह करके ही अपना काम करता है, घर से दूर वो रहता है। पर और आप किसी और से ऐसा ना कहें, जैसे दूसरे रिश्तेदार आपसे कहेंगे कि देखो माता पिता परेशान हैं,
मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बच्चे कहीं दूर चले गए, खबर भी नहीं लेते। ये रिश्तेदार कहते हैं ना आपसे ऐसा। अगर आप ऐसे रिश्तेदार हैं तो अब ऐसी गलतियां ना करें। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आपके दुख को नहीं मिटा सकता। आपकी खुद की समझ, आपका खुद की अंडरस्टैंडिंग, आपका खुद का ज्ञान आपको आपके दुख से मुक्त करेगा। लेकिन जब आप समझते नहीं हैं तब आप स्वयं तो दुखी परेशान होते हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम दूसरों पर मढ़ देते हैं और उसे परेशान करते हैं। जिसको प्रेम है वो स्वयं अपने समझ से आपके लिए वो करेगा जो सचमुच आपके लिए सहायक होगा। यदि आपकी ही ऐसी हालत है कि आप ही दुखी परेशान हैं, अशांत हैं, समझते नहीं हैं जीवन में, और फिर भी आप अपने ही अनुसार उससे कहेंगे कि नहीं मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, तो बताओ ये मूर्खतापूर्ण हरकत हुई या नहीं हुई? अगर आप इतने समझते होते तो फिर किसी और से उम्मीद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब ऐसी स्थिति आए तब किसी और पर इल्ज़ाम ना मढ़ो। ऐसी स्थिति आए तो किसी से किसी भी तरह की उम्मीद ना रखो, उनको मुक्त करो। जितना अधिक हो सके कम उनको परेशान करने की कोशिश करो, और जितना अधिक हो सके ये जो समाज में फालतू की व्यर्थ की मान्यताओं के नाम पर ये सब तामझाम चलते आते रहते हैं कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ व्यर्थ की बकवासें की जाती हैं और उसके नाम पर ना जाने क्या क्या किए जाते हैं, पैसे खर्च किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं। ये सब मूर्खताएं करना बंद करो। और ये मैं एक आम साधारण व्यक्ति जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास की अब बात कर रहे हूँ उनके लिए कह रहा हूँ मेनली, क्योंकि वहाँ पर ये सब बहुत होता है। जो लोग जिंदा हैं उनके लिए जितना हो सके उनका भला करें। जो मर चुका है अब उसके नाम पर व्यर्थ की मूर्खताएं बिल्कुल ना करें। और जब कोई मर भी रहा होता है ना, तो वो जो रिश्तेदार होते हैं, घर परिवार वाले, उनमें से बहुत अधिक लोगों को तो इस बात की परवाह नहीं होती, इस बात का बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता कि वो सामने वाला मर रहा है। क्योंकि यदि कोई बुजुर्ग है आपके घर में तो कई लोग होंगे जिनको तो बस यही लग रहा है कि ये बोझ ही है, फालतू के खर्चे होते हैं, परेशान करता है, आदमी औरत जो भी जा रहा हो। तो बहुत सारों को तो बस इस बात का दुख होता है कि ये जाते जाते भी हमें परेशान करके जा रहा है, हमारे खर्चे करवा करके जा रहा है। और ऐसे होते हैं घरों के अंदर लोग, खासकर वो लोग होते हैं जो कमा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको पता है कि कितनी मेहनत करके मैं लाता हूँ और ये व्यक्ति ऐसे उड़वा रहा है मेरे पैसे, पानी की तरह बहे जा रहे हैं इलाज में। और यही व्यक्ति फिर वो भी होता है, यही व्यक्ति दूसरों पर भी इल्ज़ाम मरता है। मान लो उस लड़के पर जो बाहर है कि तुम्हें फिक्र नहीं है। ऐसा होता है ना घरों में कि कभी कोई तुम्हारा घर का, परिवार का, रिश्तेदारों का कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया जब तुम्हें कोई समस्या थी, तो आप कहते हो कि देखो उनको फिक्र नहीं है, वो मिलने तक नहीं आए। ये कौन सी मूर्खता है? ये वही लोग कहते हैं जिनको उस व्यक्ति से ज़्यादा मतलब नहीं होता है जिसको दिक्कत है। उस व्यक्ति के कारण जो दिक्कतें इसको आ रही है खुद को, इसके कारण इसको बड़ा दुख होता है। अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा ना करें। जब ऐसी स्थिति आए तब इन बातों का ध्यान रखें कि जिस चीज़ से आप परेशान हैं, जो चीज़ आपको दुख दे रही है, क्या वो सिर्फ आपके साथ घट रहा है? यदि वो सिर्फ आपके साथ घट रहा है तो ये बात झूठी होगी और आपके अज्ञान से उठ रही है। आप बस अपनी असली समस्या को, अपने दुख को किसी ना किसी चीज़ के पर थोपना चाहते हैं। आप यही पाएंगे कि जो आपके साथ हो रहा है वो हर किसी के साथ पहले भी हुआ है, आपके साथ बहुत लोगों को हो भी रहा है और आपके बाद भी होगा। चाहे बीमारियां हो, बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, किसी तरह की कोई घटना हो, सब कुछ। क्योंकि कोई दूसरा आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। और जब आपके ही साथ ऐसा घटे, मृत्यु निकट आए, तब उसको सहज स्वीकार कर लें कि देखो ये होना है। सबके साथ अलग अलग तरीके से हो जाता है, किसी के साथ किसी तरीके से, किसी के साथ किसी तरीके से। उसके लिए किसी को दोष ना दें, किसी से उम्मीद ना रखें कि कोई आपको ठीक कर देगा। इलाज पूरी तरह कराएं, पर दोष दे दे करके नहीं। और एक बात ये कि आपने किसी से उम्मीदें लगाई थी कि वो आपके महल खड़े करवा देगा, आपके सपने पूरे करवा देगा, आपकी कामनाएं पूरी करवा देगा। देख लो ये हालत है। जो व्यक्ति मर रहा है
उसके भी बहुत सपने रहे होंगे, उसने भी बहुत कामनाएं की होंगी, बहुत तुलना करी होगी, लोगों से आगे निकलने की कोशिशें की होंगी। जीवन भर उसने चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना बर्बाद कर दिया, कभी शांति से बैठा नहीं। जिससे प्रेम से बात की जा सकती थी उससे हमेशा नफरत करता रहा, घृणा करता रहा, तुलना ईर्ष्या करता रहा। जितना उसको उपलब्ध था उतने में अच्छे से जी सकता था, आराम से अपने जीवन में आगे बढ़ता रह सकता था, जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उनको पा सकता था। लेकिन दूसरों के देखे देखे, दूसरों से तुलना करे करे दूसरों से नफरतें पाली और खुद भी शांति से नहीं जिया। और जितना कुछ इकट्ठा करा उसमें से एक कतरा भी साथ लेकर नहीं जाएगा, ये शरीर तक उसके साथ नहीं जाता, वो खुद कहीं नहीं जाता, मिट्टी में मिल जाता है। तो इन क्षणों में ये जाने, जीवन में जो कुछ भी जिस किसी भी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो उसकी व्यर्थता को देखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में खाना नहीं है, पहनना नहीं है, रहना नहीं है, अच्छे से सब करना है, लेकिन तुलना, ईर्ष्या, नफरत, दूसरे को दोष देना, ये सब मूर्खताएं नहीं करनी है। दूसरों से उम्मीदें लगाना, ये सब नहीं करना है, क्योंकि इनके कारण आप असली दुख भोगते हैं और जीवन को जी नहीं पाते हैं। इसीलिए मृत्यु के समय पर दुख होता है, चाहे खुद की मृत्यु हो या किसी और की हो। क्योंकि जो मर रहा है उसके जाने पर इस बात का दुख नहीं होता है क्योंकि वो मर रहा है, दुख इस बात का होता है कि उसके साथ जो एक अच्छा जीवन जिया जा सकता था वो आपने जिया नहीं। अब पता चल रहा है कि सब कुछ व्यर्थ गया। तो जब तक इंसान जिंदा है, अच्छा है, स्वस्थ है, ठीक है, तब तक जितने अच्छे से उसके साथ जी सकते हो जियो। बाद में रोने धोने, दोष देने, इल्ज़ाम लगाने, उम्मीदें करने, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान रखें जब ऐसा कुछ जीवन में हो।